इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। कभी जिनेंद्र पंडित जी, तुम साफ होने वाले नहीं हो, साफ होने वाली नहीं हो। व्यवहार की, गृहस्थ की क्रियाओं में, वह दिन की क्रियाओं में, रात की क्रियाओं में कितना विवेक है। जो भी पाप भी करते हो, फट से करते हो, फ्लश कर दो और साफ। वहां कोई समझौता नहीं चलता, वहां कोई धीरे धीरे कार्य नहीं चलता। वहां एक साथ जोरदार, और फ्लश भी नहीं है तो बाल्टी ली और डाल दिया पानी। ऐसे कभी बाल्टी लेकर डाल दिया, बाहर नहीं, अपने भीतर। जो पल पल कसाईक भाव आ रहे थे, पल पल पाप करने के भाव आ रहे थे, उनको दबाने के लिए एक साथ पुरुषार्थ करते हुए कभी तो संयमी बनने के भाव करो, कभी तो संयमी जीवन में बन जाओ। ये मनुष्य पर्याय, ये एकमात्र ज्ञानियों ऐसी मनुष्य पर्याय मिली है जहां तुम स्वयं संयमी भी बन सकते हो और संयमियों की सेवा, दान, पूजा करके भी कर सकते हो। कितना कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं। हम यही सोचते हैं कि अनिल जी धीरे धीरे किस्तों में कर ले। आजकल दान की भी व्यवस्था किस्तों में हो गई ना। जिंदगी भर तक दान की किस्तें चुकाते रहो, बैंक के इधर चुकाते रहो, इधर दान के चुकाते रहो। काय का दान नहीं समझो। अभी धर्म की महिमा नहीं समझी है। भीतर के भावों को समझे बिना वह धर्म की महिमा आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। सबके साथ समझौते। आजकल तो कह दूं, आजकल तो शादी ब्याह भी समझौते के हो गए हैं। हाँ, आप लोगों को तो और ज्यादा पता है, हम तो बहुत दूर हो गए। समझौते कि ठीक है भाई 3 साल साथ रहेंगे, फिर बाद में देखो विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शादियां होने लगी। 3 साल तुम्हारे साथ, 5 साल उनके साथ, जिंदगी तो निकालनी है। वास्तविकता है, नहीं जानते आप लोग, है ऐसी सत्यता है। वो शादी भी समझौते से साथ, धर्म भी समझौते के साथ, देव शास्त्र गुरु के साथ भी समझौता। इन समझौते से कल्याण नहीं होगा। जब भी काम होगा एक साथ ही होगा। मोक्ष जाएंगे क्या धीरे धीरे जाएंगे? नहीं, घर का, गृहस्थी का, पाप का काम भी कोई धीरे धीरे फुटकर नहीं होता। जब भी होता है एक साथ होता है। ऐसे हम भी कभी संयमी एक साथ होने का प्रयास करें ना, एक साथ अपने भावों को संजोने का प्रयास करें, और तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। कितना कसायों का उपशम है और कितनी कसायों की तीव्रता मेरे भीतर है। अपने आप की परीक्षा करो, अपने आप की परीक्षा करो। क्योंकि ध्यान रखना, बिना तुम्हारे भाव संयम के, बिना उपशम भाव के तुम्हारा प्रत्येक बाहर का कार्य, कल भगवान कुंद स्वामी ने कहा था, वामी को पीटने के समान है। पीटते रहना, दिन रात वामी को पीटते रहना, कष्ट देते रहना शरीर को, अपने साथ दूसरों को भी कष्ट देते रहना, पर तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा आत्मा का हित होने वाला नहीं है। कितना संयम है इंद्रियों का कोई संयम नहीं। इंद्रियों का संयम नहीं है, ना प्राणी संयम है। प्राणी के प्रति भी दया करुणा नहीं है। मां, मैं चींटी मच्छर आदि की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, उनको तो कई बार आप मार चुके, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो साक्षात बहुत बड़ा पंचेंद्रिय जीव मनुष्य भी दिख रहा है, उनके बारे में कितनी बार सोच चुके, कितनी बार क्या कुछ नहीं सोच चुके। थोड़ा सा विचार करो। हम जितना पाप, मैं कई बार कह चुका हूं, जितना पाप आप शरीर से नहीं कर रहे हो, जितना संयम, जितनी कसाय आप शरीर से प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, उससे कई अधिक गुना आप अपने मन से और भावों से विपरीत कार्य कर लेते। नहीं होता क्या अनिल जी? कितने भाव ऊपर, कितने भाव नीचे होते हैं। 1 मिनट नहीं लगता,
1 मिनट नहीं लगता, तद क्षण सोच लो कि मेरे एक समय के भाव, एक समय के परिणाम बिगड़े हैं, मैंने आने वाले कई भाव 1 मिनट में बिगाड़ लिए हैं। 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में। इसलिए कसायों को संभालो, कसायों को संभालो, कसायों को संभालो। दूसरों को संभालने से और दूसरों के साथ समझौता करने से कभी आज तक जीवन में काम ना हुआ है, ना होने वाला है। भाव विरदोद विरदो, भावों से विरक्त है वही विरक्त है। तुम्हारे भाव वही विषय भोग और वही कसायों में लगे हुए हैं। भले ही तू दिगंबर भेष धारण कर लेना, कोई त्यागी व्रति का भी भेष धारण कर लेना, पर भाव अगर तुम्हारे संयमित नहीं है तो किसी प्रकार से आप त्यागी व्रति, महाव्रति, अणुव्रति कहने की योग्यता रखते ही नहीं हो। भले ही दुनिया के सामने कह लेना, पर तुम्हारी चर्या में, तुम्हारी क्रियाओं में अखिलेश जी कम से कम विवेक तो झलकना चाहिए कि आप किसी पद पर हो, आप किसी स्थान पर हो। अपनी मर्यादा, अपनी भाषा, अपने चर्या का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही संयमी होता है जो इन सब का विवेक पूर्वक ध्यान रखता है। भेष से क्या होता है? भेष से क्या होता है? आज संसार में नाना प्रकार के भेष बनाकर घूमने वालों को नहीं देखा? कितने सारे भेष बना के घूमने वाले हैं। सत्यन जी मिले कि नहीं? कितने सुंदर भेष, पर भाषा उतनी सुंदर नहीं। मुंह खोलो की गाली, मुंह खोले की गाली, मुंह खोले की गाली। तुम्हारे पास वाणी संयम नहीं है। तुम किस बात के धर्मात्मा, किस बात के संत और किस बात के महात्मा? हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किन क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इतना तो कम से कम विवेक रखते। पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले तो भगवान समझा चुके कि आप धर्मात्मा बनो, चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे त्यागी व्रति हो, चाहे अव्रति हो, पर पहले पहले उस धर्मात्मा पने को प्राप्त करो। और धर्मात्मा पना तभी है जब आप कसायों का उपशम करते हुए संयमी बनने का प्रयास करो। कितने संयमी भाव है? जब तक निमित्त नहीं मिल रहे हैं तब तक फिर भी संभाल लेते हैं, पर एक छोटा सा निमित्त, छोटा सा बालक भी मिल जाए फिर नहीं होता। माँ सौले के वस्त्र पहन के कहीं चले जाना और धोखे से कोई बालक आके आपको पकड़ ले, आप ही का बेटा, उसे पता नहीं था आप सोले में, आपको आके मम्मी करके उसने पकड़ लिया, दादी करके पकड़ लिया, फिर बताना बेटा बहुत अच्छा किया, मैं कपड़े बदल के आती हूँ, मैं सोले में थी। इतनी प्रेम से बोलते ना, बोलो ना। फिर उस बेटे के भी गाल लाल हो जाते, अकल नहीं, देखता नहीं है, हो गया कल्याण। सोले के वस्त्रों के पीछे तुमने सोले के भावों को और जिसको नाजों से पाला था उस पर भी हाथ उठा दिया। गई आपकी ममता भी गई और समता भी गई। समता तो ठीक है, पर आपने अपनी ममताओं को भी मां खो दिया। एक छोटे से कसाय के पीछे, एक छोटे से कसाय के पीछे, एक विपरीतता के पीछे कहां से कहां भाव पहुंच गए। समाप्त समाप्त समाप्त। आप कसाई हो गए। एक क्षण के तुम्हारे कसाय के परिणाम आपको कसाई बना रहे हैं, असंयमी बना रहे हैं। भले ही कितने बने रहना तुम संयमी, महाव्रत हो, अणुव्रत हो, चाहे जो बड़ा से बड़ा भेष तुम्हारा क्यों ना हो, पर कसाय का जैसा ही धक्का लगता है, कसाय के धक्के से तुम कितने ही बड़े संयमी तत्क्षण में असंयमी हो जाते हो। थोड़ा सा हमें अपने भावों पर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि भावों से विरक्त ही व्रत होते हैं। भावों की विरक्ति के अभाव में कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं है। जो उमा स्वामी भगवान ने भी सूत्र प्रदान किया, 5 पापों से बचना, पढ़ा क्या तत्वार सूत्र? उन 5 पापों से मात्र जिनेन जी बचना नहीं कहा, विरतिर व्रतम, उससे जो विरक्ति है, उससे जो आसक्ति से दूर होना है, वह व्रत है। वो भी भावों के साथ, भावों के साथ अगर विरक्ति है तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। क्रियाएं तो शरीर की खूब की,
पर भाव निर्मल थे, भाव निर्मल थे। जितने स्वच्छ धवल वस्त्र प्रदीप जी पहने हो, बुरी तो नहीं मानोगे? और मान भी लो तो क्षमा ही कर लेना, और क्या कर सकता हूँ मैं, तो क्षमा ही मांग पाऊंगा। जितने स्वच्छ धवल सुंदर वस्त्र पहन के आए हैं, क्या बिना हिंसा के हुए? बढ़िया त्यागी व्रती बनकर घूम रहे हैं, बढ़िया नील तीनों पाल और स्टार्स और प्रेस के कपड़े, क्या उसमें असंयम हिंसा नहीं हो रही थी? दया आती है, करुणा आती है जब कोई ऐसे प्रदर्शन करने वाले त्यागी व्रती बढ़िया वह करोड़ों की गाड़ी में उतरते हैं, एक मोबाइल आगे एक मोबाइल पीछे धोती में खुजा हुआ है, और फिर निकाल के कहते 10 मिनट में बात करता हूँ, विधान में हूँ। फिर 2 मिनट दूसरा पीछे का निकलते हैं, अभी तो मैं गाड़ी में हूँ, पहुंच ही रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, रख दिया। क्या है? हम किस लिए भेष धारण कर रहे हैं? इसका विवेक तो रखो, इसका विवेक तो रखो, विवेक तो रखो। भगवान आज अगली गाथा में हमें यही समझा रहे हैं कि जितना पुरुषार्थ तुम्हारा कसायों को जीतने का होगा, उतना उतना ही तुम विशेषता को प्राप्त करोगे। एक पूजा माँ कम कर लेना, एक पूजा कम कर लेना, एक अर्घ्य कम चढ़ा लेना, पर थोड़ी सी कसाय कम करने का प्रयास करो, थोड़ी सी कसाय कम करने का प्रयास करो, क्योंकि अधिकांश 4 पूजा करने वाले ही ज्यादा। मैं रुक गया जान के। हाँ, जितने ज्यादा पूजा करने वाले और जितने ज्यादा वो 16 का भोजन करने वाले होते हैं ना, वे सबसे ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसीलिए रुकता हूं कि आप बोलते जाओ, मन के भाव तो निकल ही पड़ते हैं ना, देखा ही आपने, और शायद करते भी होंगे। जहां हमें अपने आप को संभालना होता है, वही सबसे अधिक कसाय होती है। अरे 16 का भोजन, 16 के वस्त्र और पूजन पाठ से कल्याण होने वाला नहीं है, उसके साथ तुम्हें अपने भावों को, अपने कसायों को भी संभालना सीखना है। मत फेरो माला, मत करो व्रत, मत करो उपवास, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पर इसके साथ अगर तुम्हारा कसाय की तीव्रता का अगर तुम्हें भान नहीं है, तो तुम्हारा ये कार्य करना कोई कार्यकारी नहीं है। कितने सारे जीव हमने तो साक्षात परमात्मा के सामने और गुरु के सामने लड़ते झगड़ते और मारा पीटी करते हुए देखे। आपने नहीं देखे? आपने नहीं देखे? हमने तो देखे। थोड़ा सा स्थान का ही ध्यान रखते। हम कहाँ बैठे हैं? देव शास्त्र गुरु जिनके चरणों में बैठकर कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, वही बैठकर तुम निधत्ति निकाचित कर्मों को बांध रहे हो। निधत्ति निकाचित कर्मों को बांध रहे हो, मात्र बाहर की नहीं। अगर धोखे से सन्मति कभी मुनिराज, धोखे से कह रहा हूं, धोखे से कभी मुनिराज भी बन जाओ ना, तो ये ध्यान रखना कि जैसे तुम दूसरे गुरु का सम्मान रखते हुए उनके सामने अभिनय नहीं कर रहे थे, तुमने उस गुरु के भेष को धारण किया है, और तुम्हारे अगर परिणाम कसायों के है, तो तुम दूसरे गुरु के सामने नहीं स्वयं गुरु हो, तो स्वयं के साथ छल करते हुए निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय बंद करोगे। व्यक्ति भूल जाता है कि मैं तो कोई गुरु थोड़ी था, कोई भगवान थोड़ी थे, पर भीतर बैठी हुई भगवान आत्मा नहीं थी। अगर तूने दिगंबर भेष धारण कर लिया है, किसी त्यागी व्रती का भेष भी धारण कर लिया है, अरे तू ही स्वयं में मोक्ष मार्गी बन चुका था, तू ही सम्यक दृष्टि, तू ही अंतरात्मा, और तू ही अब परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहा था, तूने अपने साथ तू छल कर ही दिया। जिन शासन के छात्र भी तुमने छल किया, अब निधत्ति निकाचित कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो भी तुम करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, वैसा तुम्हें ना बदलने वाला कर्म बंध प्राप्त होता है, जिसका नाम है निधत्ति निकाचित। चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, कहीं दूसरे जगह वह छूटने वाला नहीं है, वह भोगना ही पड़ेगा।
भोगना ही पड़ेगा। कम से कम मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु और ऐसी मुद्राओं को प्राप्त करते हुए तो कसायों को जीतो। किस लिए? किस लिए? किस लिए? अगर साधु भी बनना है ना, तो सबसे पहले अपने भावों को संभालने का प्रयास करो। कई सारे जीवों के भाव होते हैं, मैं साधु बन जाऊं, मैं महाव्रती बन जाऊं, मैं अणुव्रती बन जाऊं। प्रतिमा ले लेना माताओं बहुत आसान है। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा, श्रावकों के इन प्रतिमाओं को, व्रतों को ग्रहण करना, एक श्रीफल चढ़ा लिया, कायोत्सर्ग कर लिया, हो जाओगे व्रती, दूसरों को कहने के लिए। पर मेरे भीतर के भाव ऐसे व्रतीपने के हैं, उस हाथी के समान है। कौन हाथी? याद है कुछ दिन पहले सप्तमी के दिन उस पारसनाथ के जीव के बारे में हम समझ रहे थे। उस हाथी के प्रति पास तो दया थी। वो फूंक फूंक के सूखे पत्ते चारा खा रहा था, फूंक फूंक के पानी पी रहा था। ऐसे कभी फूंक फूंक के पानी नहीं पूछ रहा हूं। नहीं तो ताराचंद जी कहेंगे महाराज जी हम फूंक फूंक के थोंक के तो देते आपको। गरम दूध आ गया, थू 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 फू फू गरम है, लो महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि। मैं पानी और भोजन की फूंकने की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा कभी फूंक फूंक के विचार करते करते विवेक से जीवन का कोई कार्य किया? नहीं किया। फिर बाद में पछताते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अरे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बाद में पछताने से क्या होता है? आज समय है, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो। एक एक कदम फूंक फूंक के रखना। कभी देखा हाथी को आपने? हाथी को देखा प्रमोद जी? नहीं देखा। आपके तो उज्जैन में 2-2 हाथी है, अभी आए थे, पुनः भी आते रहेंगे। पर देखना उस हाथी को कभी भी चलते हुए देख लेना। वह जब भी चलता है, अभी जुन्नार देव में पंचकल्याणक था, बहुत सारे उज्जैन के लोग आए थे, अनिल जी आए थे ना जुन्नार देव, वहां पंचकल्याणक था और वो आखिरी दिन, शायद आखिरी नहीं पहले दिन था और घट यात्रा पहुंच रही थी। तुम थे अखिलेश? एक रास्ता नया बना दिया था, थोड़ा सा एक छोटा सा पैच था, नाली थी, नाली बंद कर दी थी पाइप डाल के और उस पे ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। इतना समझदार हाथी, इतना समझदार हाथी, वह 5 मिनट आगे नहीं बढ़ा। हाथी का स्वयं का वजन उसे पता है, हमने देखा, आंखों से देखा। पहले उसने एक पैर टटोल कर देखा, मैं गिरूंगा तो नहीं। अपने ही पैरों से उसने पूरे जमीन को ठीक किया। फिर उसे समझ में आया कि मैं एक पैर रखूंगा कुछ नहीं होगा। एक पैर रखता है, दूसरा पैर उठाता है, पुनः टटोलता है कि कहीं दब तो नहीं जाऊंगा, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। फिर दूसरा पैर रखता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा करते करते उसने इतना सही, मतलब 5 फीट की भी जगह नहीं होगी, पर 5 फीट की जगह को पार करने के लिए 5 मिनट लगाए। मैं इसलिए हाथी की बात कर रहा हूं बुखारिया जी, उसको तो विवेक है, वो भी पंचेंद्रिय पर तिर्यंश है। वो टटोल टटोल कर रखता है पैर कि मैं गड्ढे में ना गिर जाऊं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एनके जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।